नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के आए हुए संवाददाता का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय में स्वागत है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पिछले 1 महीने से और मेरे मंत्री पद संभालने के बाद आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे आम जनता हैं, रैयत हैं, किसान हैं, उनका काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तय सीमा में सभी को समयबद्ध सभी लोगों को हमारी सेवाएं प्राप्त हो सके और साथ ही जो राजस्व विभाग पे सबसे बड़ा आरोप होता है कि अंचल के कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार की संलिप्तता रहती है, तो इनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हमने बहुत से नए उपाय और नए आदेश जारी किए। सबसे पहले कि जब अंचल कार्यालय और एलआरडीसी का कार्यालय जो हमारा जहां से हम आम जनता को सुविधा देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सर्वे और चकबंदी का काम पूरे बिहार में चल रहा है, वहां कर्मचारी की बहुत कमी थी। इतनी कम संख्या में वहां पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6 महीना, 1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा
प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।